तो पिछले वीडियो में हमने टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम कुछ एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि मॉडल वाले सेंटेंस किस टाइप से होते हैं जिनमें मॉडल यूज है। ठीक है, मॉडल होते हैं कुछ अवस्था दर्शाने वाले शब्द होते हैं जो एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करते हैं। जैसे कैन, मे, शुड, मस्ट, इत्यादि, ये सब मॉडल होते हैं। तो हम इन्हीं पर आधारित सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना आज की इस वीडियो में करेंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इनका एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद इनमें से कोई मॉडल होगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मॉडल है, मॉडल एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करते हैं। इनमें से कोई भी मॉडल हो सकता है, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, शुड हो सकता है, या मस्ट हो सकता है, या कोई दूसरा मॉडल हो सकता है, तो वो यहाँ रहेगा। अब जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। ये हो गया। अब यहाँ पर जो मॉडल यूज किया गया है एक्टिव में, मॉडल वही रहेगा, बस उसके बाद क्या आ जाएगा? वी। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर इसके बाद बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पीछे ले जाएंगे, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो हैं वो रहेंगे जी। तो अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले हम कैन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये है सेंटेंस। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखो, अब यहाँ पर ये क्या है? ही सब्जेक्ट है, कैन मॉडल हो गया, लिफ्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उठाना, दिस बॉक्स इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। वह इस संदूक को उठा सकता है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। ऑब्जेक्ट हमें पहले रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बॉक्स। दिस बॉक्स। अब जो मॉडल यहाँ यूज है इसी के अनुसार रहेगा। मॉडल जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसका मॉडल बदल जाए। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसा भी काम करते हैं, तो यही मॉडल यहाँ होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? बी उसके साथ रहेगा। दिस बॉक्स कैन बी। अब लिफ्ट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लिफ्टेड बाय। अब इस ही को हम पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो ये जो सेंटेंस है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है, उसका पैसिव बना दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। इस बॉक्स को उसके द्वारा उठाया जा सकता है। कोई और एग्जाम्पल और कोई दूसरा मॉडल हम इसमें यूज कर सकते हैं। यू मे विन द रेस। अब हमने यहाँ पर मॉडल क्या लिया है? मे लिया है। मे भी एक मॉडल है जो उन परिस्थितियों में यूज किया जाता है जब किसी काम की संभावना होती है। तो यू मे विन द रेस, तुम रेस जीत सकते हो। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस। इसको हम आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे।
द रेस। अब जो मे मॉडल इसमें यूज किया गया है यही रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, बी, मे बी। बिन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बोन, फिर बाय, और जो यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ठीक है। अब देखो यू सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानें कि यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? तो जब यू का यूज मेन वर्ब से पहले हो तो समझ लो कि वो यू क्या है, सब्जेक्ट है। और जब यू मेन वर्ब के बाद होता है तो समझ लो कि यू ऑब्जेक्ट है। अब शुड और मस्ट वाले कोई सेंटेंस लेते हैं। बी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ये सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। तो अब यहाँ पर बी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट इसका मॉडल है, ओवे इसकी मेन वर्ब है, और आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ लेंगे, आवर पेरेंट्स, और मस्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी मस्ट बी। वही हेल्पिंग वर्ब है, वही मॉडल है, ये हम बार बार बता रहे हैं। ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड बाय, और बी को हम पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस। जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस हो गया। शुड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड डू देयर वर्क ऑन टाइम। ये एक सेंटेंस है, विद्यार्थियों को अपना काम समय पर करना चाहिए। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो देयर वर्क शुड का क्या हो जाएगा, शुड बी, मतलब जो मॉडल था वही रहा, उसके साथ भी आ गया। डू का थर्ड फॉर्म डन बाय स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, ऑन टाइम। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदले जाते हैं मॉडल वाले सेंटेंस को। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, यदि टेंस के अंतर्गत जो हमने एक्टिव से पैसिव बनाना किए हैं अगर वो बनते हैं तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम हर सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो यहाँ भी रखेंगे। फिर जो मॉडल हमने यहाँ यूज किया है वही मॉडल यहाँ होगा, बस उसके बाद बी जो रहेगा वो जुड़ेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में होता है तो इसमें भी रहेगा। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हर पैसिव में होता है तो वो यहाँ भी है, और फिर अदर वर्ड हैं। तो इस तरीके से मॉडल वाले सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब ये कुछ सेंटेंस हैं जो अब आप लोगों को करना है।
चौथा सेंटेंस है, तो इस तरीके से ये जो 5 सेंटेंस हैं मॉडल से संबंधित हैं, इनको आप एक्टिव से पैसिव में कीजिए, और जो भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।